कल की क्लास में हम एनसीईआरटी के क्वेश्चन नंबर 8 तक कंप्लीट कर चुके थे कंटिन्यूटी के प्रॉब्लम्स। तो आज उससे आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 से चेक करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 9 है कि इसमें आपको दिखाना है कि पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी कौन कौन से हैं। तो इसमें फंक्शन है आपके पास एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स अपॉन मॉड एक्स इफ एक्स इज लेस देन 0, यानी कि जब एक्स की वैल्यू 0 से कम होगी तो फंक्शन की वैल्यू है एक्स अपॉन मॉड एक्स, और अगर फंक्शन की वैल्यू या तो 0 के इक्वल है या 0 से बड़ी है तो फंक्शन की वैल्यू -1। तो आइए चेक करते हैं। पहले देखते हैं कि जब x की वैल्यू 0 से कम है यानी कि नेगेटिव है, तो आप x की जगह कोई नेगेटिव वैल्यू रख दीजिए। यानी कि यहां पर हमारे पास जब x की वैल्यू 0 से छोटी है, सपोज करो कि मैं x की जगह अगर -2 रख दूं तो यहां पे -2 रखेंगे अपॉन मॉड -2, तो मॉड -2 की वैल्यू होगी +2 और यहां पे -2 अपॉन +2 कितना हो जाएगा -1। ऐसे आप कोई भी वैल्यू यहां पर रखेंगे x के प्लेस पे नेगेटिव वैल्यू, तो इसकी वैल्यू हमेशा -1 ही आएगी। तो यानी कि जब फंक्शन आपके पास यहां पे जब x की वैल्यू आपकी 0 से कम है तो फंक्शन की वैल्यू हमेशा -1 है। तो -1 अपने आप में क्या होता है, कांस्टेंट फंक्शन होता है, और कांस्टेंट फंक्शन हमेशा हर एक पॉइंट पे क्या होता है, कंटिन्यूअस होता है। अब आगे देखते हैं जब x की वैल्यू 0 से बड़ी है। अब देखिए जब x की वैल्यू 0 से बड़ी है तो इसकी वैल्यू -1 है, तो f(x) इक्वल टू आ गया -1। तो फिर से ये कांस्टेंट फंक्शन है, तो f(x) कांस्टेंट फंक्शन है, तो ये फिर से क्या हो गया, ये कंटिन्यूअस हो गया। तो यानी कि हमने देखा कि f(x) क्या है, f(x) की वैल्यू -1 है दोनों केस में, जब x की वैल्यू ग्रेटर देन 0 है या लेस देन 0 है। तो हम कहेंगे यहां पर इन दोनों केसेस में f(x) इज कंटिन्यूअस फंक्शन। तो यहां पे हम कहेंगे f(x) इज कंटिन्यूअस, यहां पर भी कंटिन्यूअस बोलेंगे इसे और यहां पर भी कंटिन्यूअस बोलेंगे। तो f(x) इज कंटिन्यूअस। आगे देखते हैं थर्ड पॉइंट। अब इसमें देखिए 0 एक टर्मिनेटिंग पॉइंट है। टर्मिनेटिंग का अर्थ यह है कि जब आपके पास x 0 से कम है तो इसकी वैल्यू अलग दी है उसने फंक्शन, और जब x की वैल्यू 0 से बड़ी है तो वैल्यू इसने -1 दी है। तो यानी कि 0 पर इसकी हम क्या निकालेंगे, कंटिन्यूटी निकालेंगे। तो 0 पर कंटिन्यूटी निकालने के लिए हम इसकी लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट निकालेंगे। तो यहां पे लिखेंगे लेफ्ट हैंड लिमिट x टेंस टू बी 0 f(x) इज इक्वल टू लिमिट h टेंस टू बी 0 0 -h, यानी कि 0 से थोड़ी हम बैक चले जाएंगे। ठीक है, जब इसकी वैल्यू 0 से छोटी होगी बच्चों, तो ये जो फंक्शन है हमारा x अपॉन मॉड x आ गया। तो जहां जहां पर आपका x आया है वहां पर आप -h रख दीजिए। तो लिमिट h टेंस टू बी 0 -h अपॉन मॉड -h। अब -h को हम एज इट इज ऐसे ही रखेंगे, लेकिन मॉड -h है, मॉड -h का मीनिंग क्या हो गया यहां पर +h, तो -h अपॉन +h दैट इज -1। तो यहां पर हमने देखा कि जब x की वैल्यू 0 से कम है तो इसकी वैल्यू हमारे पास आ चुकी है -1। अब देखते हैं इसकी राइट हैंड लिमिट। तो राइट हैंड लिमिट में क्या आ जाएगा, लिमिट x टेंस टू बी 0 प्लस f(x) इज इक्वल टू लिमिट x टेंस टू बी 0। अब देखो 0 प्लस है तो 0 से थोड़ी वैल्यू बड़ी यानी कि ग्रेटर देन 0, तो इसकी वैल्यू कितनी आ गई, -1 आ गई। तो इसके प्लेस पर हम क्या रख देंगे, f(x) के प्लेस पर -1। अब देखो यहां पर कहीं पर x तो है नहीं, तो -1 आया तो इसकी वैल्यू -1 ही हो गई। अब तीसरा देखते हैं f(0) यानी कि जहां पे इक्वल का साइन आया है, x का इक्वल का साइन किसके साथ आया है, यहां पर आया है, और इसकी वैल्यू क्या है फंक्शन की -1। तो आपने देखा कि f(0) पर भी इसकी वैल्यू क्या है, -1 है। तो हमने देखा अगर हम लेफ्ट हैंड लिमिट की बात करते हैं तो जो हमारा लेफ्ट हैंड लिमिट आया वो भी -1 है, राइट हैंड लिमिट की चेक करेंगे तो उसकी वैल्यू भी -1 आई है, और f(0) की बात करेंगे वो भी -1 है, यानी कि तीनों इक्वल आ गए। तो जब लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और फंक्शन की वैल्यू तीनों आपस में इक्वल हो जाती है तो फंक्शन कहलाता है कंटिन्यूअस फंक्शन। तो फंक्शन क्या हो गया आपके पास, कंटिन्यूअस हो गया, यानी कि यहां पर भी 0 पे भी क्या है, कंटिन्यूअस है। तो हमने देखा कि यहां पर कोई भी आपके पास पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी नहीं मिला। क्यों, क्योंकि 0 से कम पर भी ये कंटिन्यूअस है, 0 से जब बड़ी वैल्यू है तो भी ये कंटिन्यूअस है, और 0 पर भी कंटिन्यूअस है। सो देयर इज नो पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी।
चेक करते हैं क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 आपको दिया है एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स प्लस 1 इफ एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1, और दूसरा दिया है एक्स स्क्वायर प्लस 1 इफ एक्स इज लेस देन 1, यानी कि जब एक्स की वैल्यू 1 से बड़ी है तो फंक्शन की वैल्यू एक्स प्लस 1 है, और जब एक्स की वैल्यू 1 से छोटी है तो फंक्शन की वैल्यू एक्स स्क्वायर प्लस 1 है। तो अब यहां पर देखिए जो एक्स प्लस 1 है और जो एक्स स्क्वायर प्लस 1 है, दोनों क्या है यहां पर पॉलिनोमियल्स हैं, और पॉलिनोमियल क्या होते हैं, कंटिन्यूअस होते हैं। तो यानी कि हम कहेंगे जब एक्स की वैल्यू 1 से बड़ी है तो भी फंक्शन आपका कंटिन्यूअस होगा, और जब एक्स की वैल्यू 1 से छोटी होगी तो भी ये कंटिन्यूअस होगा। अब चेक करते हैं बच्चों 1 पर। तो x इक्वल टू अगर हम 1 रखते हैं तो इसमें हमें क्या करना है, 1 पर इसकी वैल्यू क्या है, ये टर्मिनेटिंग पॉइंट है 1, क्योंकि इसकी लेफ्ट लिमिट, लेफ्ट पर इसकी वैल्यू अलग है और राइट पर इसकी वैल्यू अलग है। तो राइट हैंड लिमिट निकालने से पहले हम क्या निकालेंगे, लेफ्ट हैंड लिमिट। तो लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, लिमिट x टेंड्स टू बी 1 माइनस 1 के साथ में यहाँ पर माइनस होने का रीजन आपको पहले भी क्लास में बताया गया है कि हम क्या रखेंगे, इसकी लेफ्ट वाली वैल्यू रखेंगे, यानी कि 1 से कम। तो 1 से कम है ये एक्स स्क्वायर प्लस 1, तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस 1 हम यहाँ पर लिख देंगे। अगर हम इसको एक्स स्क्वायर प्लस 1 लिखते हैं तो कितना आ जाएगा, 1 का स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू क्या आ गया, आपका 1 आ गया है। ठीक है, अब आगे बढ़ो, राइट हैंड लिमिट चेक करते हैं इसकी। जब इसकी हम राइट हैंड लिमिट चेक करते हैं तो इसमें आपके पास वैल्यू क्या है, ग्रेटर वाली वैल्यू है आपके पास x प्लस 1, ये है देखिए। तो यहां पे हम क्या लिखेंगे, फंक्शन की जगह x प्लस 1, लिमिट x टेंड्स टू बी 1 x प्लस 1, तो 1 प्लस 1 इज इक्वल टू 2। अब लेफ्ट हैंड लिमिट आ चुकी है, राइट हैंड लिमिट आ चुकी है। अब निकालेंगे वैल्यू ऑफ द फंक्शन f1। देखिए इक्वल का साइन इसके साथ है, x इज इक्वल टू 1 यहां पर है, तो 1 हम x के प्लेस पर रखेंगे। तो x के प्लेस पर अगर आप 1 रखते हैं तो 1 प्लस 1 कितना हो जाएगा, 2। तो आपने देखा कि जो लेफ्ट हैंड लिमिट है वो भी 2 है, राइट हैंड लिमिट है वो भी 2 है, वैल्यू ऑफ द फंक्शन वो भी 2 है। तो यानी कि तीनों आपस में क्या आ गए, इक्वल आ गए। इसका मतलब क्या हो गया, एफ एक्स इज कंटिन्यूअस एट एक्स इज इक्वल टू 1। तो ये क्लियर करता है कि आपका कोई भी पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी यहां पर नहीं है। अब देखते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 में देखिए एफ एक्स इज इक्वल टू कह रहा है एक्स क्यूब माइनस 3 इफ एक्स इज लेस देन इक्वल टू कितना है, 2 है, और सेकंड है एक्स स्क्वायर प्लस 1 इफ एक्स इज ग्रेटर देन 2। अब यहां पर आप देखेंगे दोनों वैल्यू, तो पहले हम क्या करेंगे, जब x इज लेस देन 2 है तो वहां पर चेक करेंगे। तो x इज लेस देन 2 पर ये क्या है, एक्स क्यूब माइनस 3 पॉलिनोमियल है, और x इज ग्रेटर देन 2 पर ये एक्स स्क्वायर प्लस 1 है, यहां पर भी पॉलिनोमियल है। तो इसका मतलब क्या है, ये कंटिन्यूअस है, बिकॉज एवरी पॉलिनोमियल इज अ कंटिन्यूअस। अब यहां पर आप देखेंगे बच्चों x इक्वल टू 2 पर ये क्या है, टर्मिनेटिंग पॉइंट है, यानी कि इससे थोड़ी भी अगर हम कम करते हैं x की वैल्यू तो ये एक्स क्यूब माइनस 3 हो जाता है, और x की वैल्यू 2 से थोड़ी बढ़ाते हैं तो इसकी वैल्यू हो जाती है एक्स स्क्वायर प्लस 1। तो पहले निकालते हैं लेफ्ट हैंड लिमिट, लिमिट x टेंड्स टू बी 2 नेगेटिव एफ एक्स इज इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू बी 2 एक्स क्यूब माइनस 3। ठीक है, क्योंकि 2 नेगेटिव लेफ्ट वाली वैल्यू रखेंगे, लेस देन का साइन यहां पर है देखो, लेस, तो एक्स क्यूब माइनस 3 रखेंगे। तो जहां जहां पर आपका x है वहां पर आप 2 रख दीजिए, 2 क्यूब माइनस 3 इज इक्वल टू 8 माइनस 3, कितना आ गया, 5। अब यहां पर देखते हैं राइट हैंड लिमिट की बात करते हैं। तो लिमिट x टेंड्स टू बी 2 प्लस एफ एक्स, यानी कि 2 प्लस लिखा है तो राइट 2 से थोड़ी वैल्यू बढ़ी, तो x इज ग्रेटर देन 2 ये है, तो ये रखेंगे एक्स स्क्वायर प्लस 1 इसके प्लेस पर। तो हम रख देंगे एफ एक्स के प्लेस पर क्या रखेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस 1, x टेंड्स टू बी 2। अब जहां जहां पर आपका x आया वहां पर 2 रख दीजिए, 2 स्क्वायर प्लस 1, 2 का स्क्वायर कितना होता है 4, 4 प्लस 1 5। तो अब देखते हैं F2, ये तो राइट हैंड लिमिट आ गई 5। अब F2 देखते हैं, इक्वल का साइन यहां पर है तो यहां पर क्या रखेंगे, 2 क्यूब माइनस 3, तो 2 क्यूब माइनस 3 इज इक्वल टू 8 माइनस 3 इक्वल टू 5। तो आपने देखा लेफ्ट हैंड लिमिट 5 है, राइट हैंड लिमिट भी 5 है, वैल्यू ऑफ द फंक्शन भी 5 है, तीनों आपस में क्या आ गए, इक्वल आ गए। तो इसका मतलब क्या हो गया कि एफ एक्स इज कंटिन्यूअस एट एक्स इक्वल टू 2 ऑल्सो। तो हैंस देयर इज नो पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी हुई, हर एक पॉइंट पे क्या है आपका, ये कंटिन्यूअस आया, तो जिसका मतलब है देयर इज नो पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी।
आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12। एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स टू द पावर 10 माइनस 1 जब x की वैल्यू लेस देन इक्वल टू 1 है, और इसकी वैल्यू एक्स स्क्वायर है जब x की वैल्यू ग्रेटर देन 1 है। अब यहां पर देखो, जब x की वैल्यू लेस देन 1 है या x की वैल्यू ग्रेटर देन 1 है, तो दोनों केस में आपके पास पॉलिनोमियल है। फर्स्ट केस में पॉलिनोमियल एक्स टू द पावर 10 माइनस 1, तो ये क्या है, कंटिन्यूअस फंक्शन है जब x की वैल्यू 1 से छोटी है। जब x की वैल्यू 1 से बड़ी है तो इसकी वैल्यू एक्स स्क्वायर है, ये भी पॉलिनोमियल है। तो दोनों केसेस में आपके पास फंक्शन क्या हो गया, कंटिन्यूअस हो गया। अब देखते हैं यहां पे जो आपका टर्मिनेटिंग पॉइंट आ रहा है 1 आ रहा है, तो 1 पर चेक करते हैं। लेफ्ट हैंड लिमिट देखो, लिमिट x टेंस टू बी 1 माइनस एफ एक्स, लिमिट x टेंस टू बी 1। अब देखिए लेफ्ट वाली वैल्यू जब x की वैल्यू 1 से छोटी है, x टू द पावर 10 माइनस 1, ठीक है। तो आप यहां पर क्या करेंगे, जहां जहां x है वहां पर आप 1 रख देंगे, तो 1 टू द पावर 10 माइनस 1 इज इक्वल टू 1 माइनस 1 इज इक्वल टू 0। अब राइट हैंड लिमिट देखेंगे, लिमिट x टेंस टू बी 1 प्लस एफ एक्स, तो लिमिट x टेंस टू बी 1 एफ एक्स, जब x की वैल्यू ग्रेटर देन 1 है तो फंक्शन की वैल्यू क्या है, एक्स स्क्वायर, तो यहां पर रख देंगे एक्स स्क्वायर। तो जहां जहां पर आपका x है वहां पर 1 रख देंगे, 1 स्क्वायर इज इक्वल टू अगेन 1। अब आपने देखा जो लेफ्ट हैंड लिमिट है वो 0 है और राइट हैंड लिमिट क्या है, 1 है, दोनों आपस में इक्वल नहीं है। तो इसका मतलब ये हो गया कि फंक्शन आपका x इज इक्वल टू 1 पर कंटिन्यूअस नहीं है। तो हैंस पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी क्या आ गया आपके पास, x इज इक्वल टू 1। अगला देखो क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 कहता है एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स प्लस 5 इफ x इज लेस देन इक्वल टू 1, x माइनस 5 इफ x इज ग्रेटर देन 1। फिर से देखो बच्चों, जब आपके पास यहां पर x इज लेस देन 1 है तो फंक्शन की वैल्यू x प्लस 5 है, कंटिन्यूअस है। जब x की वैल्यू ग्रेटर देन 1 है तो फंक्शन की वैल्यू x माइनस 5 है, तो भी कंटिन्यूअस है। अब चेक करेंगे हमारे पास एट x इक्वल टू 1 पर, x इक्वल टू 1 पर जो आपके पास लेफ्ट वैल्यू x प्लस 5 है और राइट वैल्यू x माइनस 5, तो लेफ्ट हैंड लिमिट क्या हो जाएगी, x टेंस टू बी 1 माइनस एफ एक्स इज इक्वल टू लिमिट x टेंस टू बी 1 x प्लस 5। अब जहां पर आपका x है वहां पर 1 रख देंगे, 1 प्लस 5 इज इक्वल टू 6। अब राइट हैंड लिमिट देखिए, लिमिट x टेंस टू बी 1 प्लस एफ एक्स, 1 प्लस यानी कि x की वैल्यू ग्रेटर देन 1 वाली रखेंगे x माइनस 5, तो लिमिट x टेंस टू बी 1 x माइनस 5। जहां जहां पर आपका x है वहां पर 1 रखेंगे, तो 1 माइनस 5 इज इक्वल टू माइनस 4। तो आपने देखा जो लेफ्ट हैंड लिमिट आई वो 6 आई, राइट हैंड लिमिट आपकी माइनस 4 आई, तो लेफ्ट हैंड लिमिट डज नॉट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट, देयरफॉर एफ एक्स इज नॉट कंटिन्यूअस एट x इक्वल टू 1। ठीक है, इट मीन्स द गिवन फंक्शन इज नॉट अ कंटिन्यूअस फंक्शन। ये कंटिन्यूअस फंक्शन नहीं है। उसने आपसे पूछा था कि इज दिस अ कंटिन्यूअस फंक्शन, तो ये कंटिन्यूअस फंक्शन नहीं है। आगे देखते हैं, आगे देखो आपके पास क्या है। अब आगे आपको जहां पे क्वेश्चन दिया है, यहां पर जो केस है, यहां पर आपके पास जो केस है वो कांस्टेंट फंक्शंस हैं। देखो कितने हैं, 3 4 5। जब आपके पास x की वैल्यू 0 से 1 के बीच में है तो फंक्शन हमेशा आपका 3 ही रहेगा, कांस्टेंट है, तो यहां पर ये कंटिन्यूअस आ जाएगा। लेकिन 1 पर अगर हम देखेंगे, 1 से थोड़ी लेफ्ट में जाएंगे इसकी वैल्यू 3 आ रही है और राइट में जाएंगे इसकी वैल्यू 4 आ रही है, तो इसकी लेफ्ट हैंड लिमिट वैल्यू हो जाएगी 3, राइट हैंड लिमिट हो जाएगी 4 1 पर, तो ये कंटिन्यूअस यहां पर नहीं है 1 पर। अब देखते हैं इससे अगर आप आगे चलते हैं, बिटवीन 1 to 3 आते हैं तो फंक्शन की वैल्यू 4 ही है, तो यानी कि बिटवीन 1 to 3 ये कंटिन्यूअस फंक्शन है। अब अगर 3 पे चेक करते हैं तो 3 पे जो लेफ्ट वाली वैल्यू है फंक्शन की वो 4 है और राइट वाली वैल्यू क्या है, 5 है, तो यहां पर आपके पास लेफ्ट और राइट 1 3 पर अलग अलग आ रही हैं, तो ये कंटिन्यूअस नहीं होगा। थर्ड पार्ट देखते हैं। अगला पार्ट हम देखते हैं कि जब आपके पास x की वैल्यू कितनी हो जाए, x की वैल्यू कितनी हो जाए, 3 से 10 के बीच में हो जाए, तो 3 से 10 के बीच में इसकी वैल्यू 5 है, तो यहां पर फंक्शन क्या आ जाएगा आपका, कंटिन्यूअस। तो आप देखेंगे जो पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी है वो 1 and 3 है, 1 and 3 पे क्या हो गया आपका, डिसकंटिन्यूअस हो गया, तो ये फंक्शन आपका कंटिन्यूअस फंक्शन नहीं है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही देखते हैं।